हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश। यानी हम पूरा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नोट्स के साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगी। सो डोंट वरी, आपको दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स आएंगे, हिंदी मीडियम के भी नोट्स आएंगे। ये आपका टॉपिक डीपीएससी वालों के लिए कॉमन रहेगा, सीटेट, एचटेट, डी ट्रिपल एस पी, बी एड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं और डिफरेंस हमेशा हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं पहले ग्रोथ का। सो द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन फिजिकल सेंस। जो ग्रोथ के टर्म है यानी ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकली, जो बाहर से दिखता है। और डेवलपमेंट इम्प्लाइज एन ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पूरा जो ओवरऑल चेंज हो रहा है आपका शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में। यानी कि कैसा वो इंसान, उसकी शेप कैसी हो गई, कैसे बढ़ गया इंसान का, किसी भी चीज़ की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट जनरली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब होता है कि साइज में बढ़ना, लेंथ में बढ़ना, हाइट में बढ़ना और वेट में बढ़ना। यानी कि वो चेंजेस जो आप देख सको, फिजिकल चेंजेस। और ऑन द अदर हैंड इट जनरली रेफर्स टू द चेंजेस इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। यानी किसी भी इंसान की क्वालिटी में या कैरेक्टर में जो चेंज आता है, दैट इज डेवलपमेंट। यानी कि आप जब 10 साल के थे तो आपकी जो क्वालिटी थी, आपका कैरेक्टर था या आप में मेच्योरनेस कम थी। लेकिन जब आप बढ़ते गए तो आपका क्वालिटीज़ चेंज हुई, होती हैं। अल्टीमेटली सबकी क्वालिटीज़ चेंज होती हैं, आपका मेच्योरिटी लेवल चेंज होता है। दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, जो क्वांटिटी में होते हैं, जो हमें दिखते हैं। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट में होता है क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि क्वालिटी में जो चेंज आ रहा है, कैसा इंसान वो हो गया है, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। नेक्स्ट है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। वाइडर यानी बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव यानी जिसको समझा जा सके, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। तो जो डेवलपमेंट है वो आपकी वाइडर है और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू मेक योर नोट्स। The next is development in its quantitative aspect is termed as growth. अगर हम डेवलपमेंट की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में बात करें, लाइक जो भी चीज़ हो रही है उसको ग्रोथ बोलेंगे, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सो it refers to the overall changes in an individual. Growth is one of its parts. जो ओवरऑल चेंजेस हुए, लाइक मैं बड़ी भी, मतलब मेरी हाइट भी बढ़ी, मैं अंदर से भी मैच्योर, दैट इज डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ है वो इसका ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सो इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। ये डिस्क्राइब करती है वो चेंजेस जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट यानी किसी एक एस्पेक्ट में ही हो रही हो बॉडी के, ओवरऑल चेंजेस की बात नहीं करती। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। जो डेवलपमेंट है उसमें पूरा होल चेंजेस के बारे में बात किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सो इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, यानी हमारी हाइट हमेशा नहीं बढ़ती। 22, 20, 25 तक ही हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। अगर किसी इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है देन ग्रोथ रुक जाती है। पर जो डेवलपमेंट है इट गोज फ्रॉम वूम टू टॉम। जो ग्रोथ है वो वूम से टॉम तक जाती है, यानी पैदा होने से कब्र तक जाती है, माँ के गर्भ से कब्र तक जाती है। इट डज नॉट स्टॉप एट द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी। ये वहाँ नहीं रुकती। अगर आप मेच्योर भी हो गए तो डेवलपमेंट तो होती ही रहती है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने आप को डेवलप
करते रहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। Now next, the changes produced by growth can be subjected to measurement and can be qualified. जो changes growth के द्वारा होते हैं वो measurement से मतलब हम उनको measure कर सकते हैं, qualify कर सकते हैं, लेकिन इसमें development में difficult हो जाता है कोई चीज़ measure करना directly. इसको हम assess कर सकते हैं through keen observation. Keen observation is like मैं किसी इंसान को रोज ऑब्जर्व कर रही हूँ, रोज देख रही हूँ कि क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इट मे और मे नॉट ब्रिंग द फोर्थ डेवलपमेंट। जो ये है ये जरूरी नहीं है कि ये फोर्थ डेवलपमेंट लेकर आए। फोर्थ डेवलपमेंट क्या होती है, जैसे कि आपका हो सकता है आपकी ग्रोथ हो गई हो, आप लंबे हो गए, आपका वेट बढ़ गया, लेकिन आप माइंड से डेवलप नहीं हो, दैट इज फोर्थ डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, इट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट में क्या होता है कि ग्रोथ के बिना भी हो जाता है। वो कैसे कि कोई इंसान है, वो छोटा ही है, बोना ही है, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट हो गई है वो माइंड से मैच्योर है, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, तो एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में ग्रो इन टर्म्स ऑफ वेट बाय बिकमिंग फैट, बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट। एक बच्चा है, वो फैट हो गया है, उसका वेट बढ़ गया है, लेकिन उसके अंदर फंक्शनल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं आई है। बेसिकली वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही मोटा है, लेकिन उसको एज के अकॉर्डिंग जो है, जिस एज के अकॉर्डिंग वो मोटा हो गया या जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड वर्क नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम चिल्ड्रन हु डू नॉट गेन क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट और साइज, but experience functional improvement or development in physical, social, emotional और intellectual aspects। इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वो हाइट वेट में नहीं बढ़ते, साइज में नहीं बढ़ते, लेकिन उनकी फंक्शनल इंप्रूवमेंट हो जाती है, फिजिकल भी इंप्रूव हो जाते हैं, सोशली भी, इमोशनल भी, इंटेलेक्चुअल भी। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स की वो माइंड से डेवलप हो जाते हैं, मेच्योरिटी उनमें होती है, लेकिन उनकी हाइट वेट नहीं बढ़ पाते। सो दिस इज द मेन थिंग। तो ये हमारे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नोट्स विद आपके डिफ्रेंशिएट की कैसे कैसे आपको ऐसे ही लिखना है टैबुलर फॉर्म में। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।